हेलो फ्रेंड्स। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो अंडे के अंदर जीव होते हैं वो सांस कैसे लेते हैं? और क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान पेट्रोल पी ले तो उसके साथ क्या होगा? और क्या आपको ये पता है कि माउस का पॉइंटर हमेशा टेढ़ा ही क्यों होता है? तो इस वीडियो में ऐसे आपको गजब के फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो दुनिया की सबसे पहली घड़ी इन्वेंट हुई थी तो उसमें टाइम कैसे मिलाया गया होगा कि ये दिन के 10 बज रहे हैं या रात के 8 बज रहे हैं? तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। जो दुनिया की सबसे पहली घड़ी थी उसको क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने 1656 में इन्वेंट किया था। तो उस घड़ी को इन्वेंट करने से पहले भी लोगों को टाइम का कॉन्सेप्ट पता था, जैसे कि सन डायल टेक्निक। ये लोग पहले सन को देखकर उसका अंदाज़ा लगाते थे कि अभी टाइम कितना हो रहा है। तो लोगों को पहले से ही टाइम का कॉन्सेप्ट पता था, तो उसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने घड़ी में डाल दिया। और पहले ऐसे मोबाइल आते थे छोटे छोटे स्क्रीन वाले डब्बे जैसे, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई और ऐसे बड़े बड़े फ़ोन आने लगे। लेकिन जब से एप्पल ने मार्केट में अपना कदम रखा तो टच स्क्रीन वाले फ़ोन आने लगे। लेकिन पहले मोबाइल में नॉच नहीं आते थे, लेकिन आजकल मोबाइल में नॉच आते थे और इससे मोबाइल ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। मोबाइल में नॉच रखने से मोबाइल कंपनियां मोबाइल के स्क्रीन साइज़ को इंक्रीज कर देती हैं, जबकि फ़ोन का साइज़ पहले जैसा ही होता है और लोग बड़े स्क्रीन के फ़ोन को चला पाते हैं और बिना वो भी कंफर्टेबल के साथ। इसलिए आजकल हर मोबाइल में नॉच आने लगे हैं। क्या आपको पता है कि अंडे के अंदर जो जीव होते हैं वो सांस कैसे लेते हैं? आप सभी के मन में एक न एक बार सवाल तो ज़रूर आया होगा। तो मैं बता दूं कि अंडा जो है वो प्रकृति के बहुत ही अद्भुत चीज़ों में से एक है, जिसमें बहुत सारे जीव जंतु सांस लेते हैं। प्रकृति उनके डेवलपमेंट का पूरा ख्याल बखूबी निभाती है और अंडे के अंदर उनको जो चीज़ की भी ज़रूरत होती है प्रकृति उन्हें ज़रूर देती है। मैं बता दूं कि अंडे के अंदर एक एयर सेल होता है जो उनको ऑक्सीजन देता है, और अंडे के अंदर जीव के डेवलपमेंट के समय ये एयर सेल प्रकृति से ऑक्सीजन को लेता है और उनके सेल तक पहुंचाता है। और जो उनके अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यही सेल उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालता है और उनके जीवन का पूरा ख्याल रखता है। तो आप सब समझ ही गए होंगे कि अंडे के अंदर जीव कैसे सांस लेते हैं। आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि यूनाइटेड स्टेट के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में 3 ऐसी बुक हैं जो कि इंसान की चमड़ी से कवर की हुई है। मतलब कि उनका जो बाहर का कवर है वो इंसान की चमड़ी से मिलकर बना हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा जब कोई इंसान पेट्रोल को पी जाए? तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। जब कच्चे तेल से पेट्रोल को बनाया जाता है तो इसमें 150 तरह के केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब कोई इंसान अगर कोई गलत दवाई को खा लेता है या पी लेता है तो उसके शरीर पे क्या इफ़ेक्ट होता है। ये तो फिर भी पेट्रोल है, इसको पीने से इंसान की मौत भी हो सकती है। उसके गले और लंग्स में जलन महसूस होने लगती है, उसको उल्टी होने लगती है और इंसान ज़्यादा अंधा भी हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि माउस का जो पॉइंटर होता है वो हमेशा टेढ़ा ही क्यों होता है? तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। सबसे पहले माउस पॉइंटर का आविष्कार डॉगलस इंगलबर्ट ने किया था और उन्हीं के आइडिया को स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स ने अडॉप्ट कर लिया। जो पहले के ज़माने के कंप्यूटर हुआ करते थे उसमें ग्राफिक्स नहीं था, वो सब पहले के टेक्स्ट बेस्ड पे हुआ करता था। और पहले के कंप्यूटर की स्क्रीन इतनी एडवांस नहीं थी, एचडी नहीं थे, उसमें के पिक्सल्स कुछ इस तरह दिखते थे। पहले के कंप्यूटर में टेढ़ी लाइन ड्रॉ करना आसान होता था, लेकिन सीधी लाइन को ड्रॉ करना बहुत ही हार्ड होता था। पहले का माउस जो पॉइंटर था वो पहले सीधा ही था, लेकिन और उसके सीधा होने के कारण वो माउस पॉइंटर स्क्रीन पे छिप जाता था और जल्दी दिखता नहीं था। इसलिए उस माउस पॉइंटर को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया गया और उसी चीज़ को आज तक इस्तेमाल किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। और यही रीज़न है कि माउस का पॉइंटर हमेशा टेढ़ा होता है। क्या आपको पता है जो इंडोनेशिया के किसान होते हैं वो अपने खेतों में मछलियों को पालते हैं, और वो मछलियों को इसलिए पालते हैं ताकि ये मछलियाँ उनके खेतों में रहने वाले कीड़े मकोड़ों को खा जाएं और उनकी फसल अच्छी हो। और ये मछलियाँ उनके खेतों में रहने वाले जो पानी होते हैं उन पानी के कीड़ों को भी खा जाती हैं, जिससे उनके खेतों में ऑक्सीजन 10% तक ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या आपको पता है जो गैस सिलेंडर होता है हमारे घर के रसोई में वो लाल रंग का ही क्यों होता है? तो आपको पता होगा कि जो लाल रंग होता है उसको वेवलेंथ सबसे अधिक होता है और हम किसी भी रंग में लाल रंग को सबसे अधिक जल्दी और तेज़ी से उसको देख लेते हैं। और जो गैस सिलेंडर होता है उसे हमें खतरा होता है, तो उसी खतरे को दर्शाने के लिए घर के जो सिलेंडर होता है उसको लाल रंग से रंग किया जाता है ताकि हम उसे जल्दी से ही दूर से देख लें। क्या आपने कभी सोचा है कि जो पहले रिमूवेबल बैटरी वाले फ़ोन आते थे वे बंद क्यों होंगे? इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे काफ़ी रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि नॉन रिमूवेबल बैटरी होने से फ़ोन काफ़ी स्टाइलिश हो जाता है
और दूसरा रीज़न ये है कि नॉन रिमूवेबल बैटरी होने से फ़ोन को वाटर प्रूफ बनाया जा सकता है। यदि फ़ोन की बैटरी रिमूवेबल है तो उसको बंद करने से उसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे छेद रहते हैं, जिसके कारण फ़ोन वाटर प्रूफ नहीं हो सकता है। तो उसी को रिड्यूस करने के लिए फ़ोन की नॉन रिमूवेबल बैटरी वाली बनाया गया। और नॉन रिमूवेबल बैटरी होने का फ़ायदा ये है कि फ़ोन के सारे स्पेस को बखूबी उपयोग किया गया और फ़ोन को पतला से पतला बनाया जा सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।